नेटफ्लिक्स इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्ट्रीमिंग कंपनी। ये इतनी बड़ी है कि हर साल $150 मिलियन सिर्फ अपने होम पेज के एल्गोरिदम पे खर्च करती है। यहाँ सारे टाइप के शोज़ मिलते हैं, फ्रॉम एक्शन टू कॉमेडी, रोमांटिक टू थ्रिलर्स, डॉक्यूमेंट्री टू रियलिटी टीवी शोज़। बस एक प्लान लो और शुरू हो जाओ, डे एंड नाइट, विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट, विदाउट एनी इंटरप्शन। पर एक सवाल जो मेरे मन में कई टाइम से था, क्या इस 24/7 स्ट्रीमिंग का कोई नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट है? मोर प्रिसाइसली, क्या इसका कोई नेगेटिव मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट है? All I have are negative thoughts. ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है। हमने कई ग्रेट पर्सनैलिटीज़ को से सफ़र और इवन समटाइम्स हारते हुए देखा है। और क्या हमारा स्ट्रीमिंग सर्विसेज का यूज़ इस प्रॉब्लम को और बढ़ा रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मैं इस वीडियो में लॉन्ग टर्म नॉन स्टॉप टीवी से होने वाले इफ़ेक्ट डिस्कस नहीं करूँगा। ये हम अपने घर वालों से बचपन सुनते आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ इन सर्विसेज के कंटेंट और उस कंटेंट के सब कॉन्शियस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के बारे में। वी ऑल नो किसी भी टाइप का आर्ट हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालता है। दैट्स वाई फिल्म्स और टीवी रेट होते हैं एज वाइज, साइकोलॉजिकली अंडर डेवलप्ड ऑडियंस को उस कंटेंट से बचाने के लिए जिनका उनके माइंड पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। टेलीविजन एज अ मीडियम इवॉल्व हुआ है अपने अर्ली डेज कंपैरिजन में। लास्ट 20 ईयर्स में हमने ऐसे शोज़ का राइज देखा है जो अपने नैरेटिव और क्वालिटी में किसी फिल्म को भी सरपास कर दें। हम सब किसी ना किसी लेवल पे फिक्शन से रिलेट करते हैं। इन केस ऑफ टीवी शोज हम उन कैरेक्टर और उनकी सिचुएशन से रिलेट करते हैं। इमोशंस जो वो फील करते हैं वो हम पर भी रिफ्लेक्ट होते हैं। पर क्या होगा अगर ये इमोशंस डार्क और डिप्रेसिंग हो तो? डार्क और डिप्रेसिंग से मेरा मतलब है डार्क और डिप्रेसिंग 24/7। वेल, मेजॉरिटी ऑफ नेटफ्लिक्स शोज ऐसे ही हैं। वायलेंस, फाउल लैंग्वेज, डार्क थीम एक कॉमन रेसिपी है आजकल की वेब सीरीज़ की। इवन शोज़ जो मैच्योर रेटिंग के नहीं होते उनमें भी ये एलिमेंट्स ओकेजनली मिल जाते हैं। ऑनेस्टली मुझे कोई परेशानी नहीं है डार्क कंटेंट से। मैं खुद क्राइम जनर की मूवीज़ और शोज़ बहुत पसंद करता हूँ। पर मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स ऑनलाइन शोज़ में अननेसेसरी डार्क एलिमेंट्स होते हैं जो शो में किसी भी एस्पेक्ट में कुछ ऐड नहीं करते। इन दिस ऑनलाइन वर्ल्ड हम कॉन्स्टेंटली बॉम्बार्ड होते हैं इन्फॉर्मेशन से। हर कोई आपकी अटेंशन पाना चाहता है। ये रीज़न से आपको यूट्यूब थंबनेल पे 100 मूवीज़ टू वॉच बिफोर डाई या फिर 18 माइंड फकिंग मूवीज़ ऐसे टाइप के एग्जाम्पल मिलेंगे। न्यूज़ कंपनीज भी ये फॉलो करती हैं। दैट इज़ वाई टीवी डिस्कशन हमेशा लाउड नॉइस पे होती है। I am a grown man. I don't watch Pogo. I've seen you watch Chota Bheem. I don't watch Chota Bheem. Season 2 was pathetic. Please. क्राइम न्यूज़ ऑफन डिस्टर्बिंग होती है, हमारे ब्रेन को अलर्ट कर देती है। ज़्यादा अटेंशन मतलब ज़्यादा व्यूज़, ज़्यादा व्यूज़ मतलब ज़्यादा प्रॉफिट। नाइट कलर ने एस्पेक्ट बहुत अच्छे से कैप्चर किया है। टीवी शोज़ के साथ भी ये सेम प्रॉब्लम है। हर कोई आपकी अटेंशन के लिए रेस लगा रहा है और अटेंशन पाने का एक इजी शॉर्टकट है डार्कनेस। दैट इज़ वाई क्रिएटर्स माइंडलेसली अपने शोज़ में वायलेंस या न्यूडिटी डालते हैं रैदर देन अच्छी राइटिंग में इन्वेस्ट करने के बजाय, बिकॉज एज यूजुअल उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ता है। और सारे स्ट्रीमिंग सर्विसेज एक दूसरे को कॉपी करते हैं। नेटफ्लिक्स का क्राइम शो आ रहा है तो अमेजॉन का भी आएगा। उनका शो एडल्ट और सक्सेसफुल था तो हमारा भी होगा। वेल, सक्सेसफुल हो ना हो, कॉपी करके एडल्ट तो बना ही सकते हैं। और इन सब का व्यूअर्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कॉन्शियसली तो हम सब ये जानते हैं, पर सबकॉन्शियसली इन सब का इम्पैक्ट पड़ता है जो हम यूजुअली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है ऐसा कैरेक्टर रखने का जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहा है और उसके सारे बिहेवियर्स और एक्शंस उसके डिप्रेस्ड होने से जस्टिफाई करना। ये शोज़ मेजरली यंग ऑडियंस को माइंड में रख के बनाए जाते हैं, टीनेजर्स स्पेशली। और कई बार ये अननेसेसरी डिप्रेस्ड कैरेक्टर्स टीनेजर्स ही होते हैं और एज यूजुअल अंडर डेवलप्ड टीनेज व्यूअर पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। यू आर वॉट यू ईट एक पॉपुलर कोट है, जैसी जिसकी डाइट वैसी उसकी हेल्थ। इन दिस केस डाइट बीइंग मीडिया और हेल्थ यानी हमारी मेंटल हेल्थ। अगर किसी की डाइट में सैडनेस और डिप्रेशन हो तो उसकी हेल्थ भी वैसी ही होगी। बिंज वॉचिंग इस डिप्रेसिंग डाइट को और ख़राब बना देता है। व्यूअर दिन का मेजॉरिटी ऑफ टाइम एक डार्क फिक्शनल वर्ल्ड में बिताता है तो सबकॉन्शियस लेवल पे उस वर्ल्ड को ही रियलिटी मान लेता है। तो हम इस सैडनेस से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? एक फालतू एडवाइस जो लोग देंगे कि देखना बंद कर दो, अगर इग्नोर करना सोल्यूशन होता तो हम इस प्रॉब्लम में होते ही नहीं। लोग बस एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं और फिर शो खत्म होते ही अपनी एक्चुअल रियलिटी में लौट आते स्क्रीन की चीज़ों को इग्नोर करते हुए। इंस्टेड मैं लॉजिकल सॉल्यूशंस बताता हूँ।
थ्रू आउट दिस वीडियो मैंने बिंज वॉचिंग के बारे में बात की है, ये इस प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। ना मैं इसके नेगेटिव इफेक्ट्स पे नहीं जाऊँगा, ये किसी और वीडियो का टॉपिक हो सकता है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अगर कोई सुबह से शाम लगातार नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करेगा तो उसके ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा होगा रैदर देन कोई व्यूअर जो अपना टाइम लेके उस सेम चीज़ को देखता हो। दुनिया एक बुरी जगह है, पर इतनी बुरी भी नहीं कि अनुराग कश्यप की मूवीज़ जैसा फील करें, पर शायद इतनी अच्छी भी नहीं कि हम साथ साथ थे जैसा लगे। ये एक न्यूट्रल जगह है जहाँ दोनों साइड्स के ग्लिम्सेस देखने मिलते हैं। हर एक स्टोरी अपने एक फिक्शनल वर्ल्ड में चलती है और उस फिक्शनल वर्ल्ड का रियल वर्ल्ड से कलेक्शन डिपेंड करता है स्टोरी के हिसाब से। दैट इज़ वाई गेम ऑफ थ्रोन्स और ब्रेकिंग बैड इतने अच्छे शोज़ हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स हमें बुरी दुनिया में एक अच्छा आदमी होने की डिफ़िकल्टीज दिखाता है। सिमिलरली ब्रेकिंग बैड ड्रग और ग्रीड के इफेक्ट्स दिखाता है। पूरे शोज़ में कभी भी ड्रग को ग्लोरीफाई नहीं किया गया और ये दोनों मैच्योर शोज़ हैं, पर दोनों हमें नेगेटिव साइड्स दिखाते हैं, एक एस्पेक्ट जो मेजॉरिटी ऑफ वेब शोज़ में मिसिंग है। कई बार हम स्ट्रेस या सैड मूड में रहते हैं और टीवी ऑन करते हैं अच्छा फील करने के लिए, पर अगर टीवी में भी वो सेम डिप्रेसिंग शोज आए तो ये हमारा और मूड खराब कर देंगे। दैट इज़ वाई आई सजेस्ट चूज कॉमेडी। उस खराब मूड वाले दिन वीरदास का कोई कॉमेडी शो हमारे मूड को लाइट और चेयरफुल बना सकता है rather than आपका कोई फेवरेट क्राइम शो। Non-Indians. The Ambani family is the richest family in India. They own our gas, our electricity, our telecom, us and soon you. एंड में मैं एक ही बात कहूँगा, आप कंपनी को नहीं अपने आप को बदल सकते हैं। रिमेंबर, नेटफ्लिक्स से ज़्यादा हमारी हैबिट्स और सोच हमें डिप्रेस बना रही है। अमेजॉन के पास मिलियंस ऑफ आवर्स का कंटेंट है, ये आपके ऊपर है आप क्या और उसे कैसे देखते हो। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। और एज यू कैन सी ये एक नया चैनल है, आपको जितना सपोर्ट मिले उतना कम है, तो प्लीज़ रिंग द बेल। क्या आपको सिनेमा और रिलीजन में कोई कनेक्शन लगता है? जानने के लिए ये वीडियो देखें।